अब आ गए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पद यानी कि A1 और सर्वांतर यानी कि D हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो है आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। ये जो है 5.1 लेसन का ये सूत्र है, इसी के सूत्र पे आपका जो है वो लेसन बनता है, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि हर चीज का इंग्लिश और हिंदी दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी इंग्लिश से पूछ देता है और कभी कभी हिंदी से पूछ देता है, ठीक है। जैसे प्रथम पद यहाँ लिखा हुआ है, पेपर में पूछ देगा A1 ज्ञात कीजिए, या कभी कभी A1 नहीं पूछेगा, प्रथम पद पूछ देगा। तो दोनों आपको लेके चलना होगा, ठीक है। तो एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये एक AP है, ठीक है। और इसी का प्रथम पद और इसी का सर्वांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब कोई AP रहता है तो उसका पहला वाला पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। यानी कि A1 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो गया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। अब आपसे क्या पूछा है, सर्वांतर यानी कि D, तो वो भी हमने समझाया था आपको कि इन सब के बीच में D होता है और D निकालने का फार्मूला क्या है, ये है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका कोई भी मान लेकर के फार्मूला पुट करके और D निकाल सकते हो, ये भी, ये भी, या ये भी, या ये भी, ठीक है। वैसे ये नहीं लगेगा, यहीं तक है। कितने पद है, पहला नंबर पे है तो A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये वाला A4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला वाला ही D का सूत्र लगाते हैं और D बराबर क्या होता है, आपका A2 होता है माइनस A1 होता है। तो D का सूत्र A2 माइनस A1 लिख दीजिए। अब A2 यहाँ पास क्या है आपका, ये है, तो इसको A2 के जगह पे लिख दीजिए। और A1 आपका क्या है, 3 है, तो A1 को A1 के जगह पे लिख दीजिए। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और बड़ा संख्या का चिन्ह आंसर में तो लिखना ही होगा। इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, D हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर में लिखा है -5, -1, 3 और 7, ठीक है। तो सेकंड को देखिए क्या कह रहा है, -5, -1, 3, 7, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका भी वही निकालना है, A निकालना है तो ये A आराम से आप लिख देंगे इसको, और D निकालना है तो D का फार्मूला वही लगा दीजिए, A2 माइनस A1। A2 आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और A1 के जगह पे क्या लिखेंगे आप, -5 लिखेंगे। समझ पा रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 और +5, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और प्लस का चिन्ह आपका बड़ा यहाँ पास हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, A1 आपका A/3 है और A2 आपका 5/3 है। और यहाँ से क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे इसको लिख लेना है, ठीक है। D ज्ञात करना है सर्वांतर, तो उसके लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, सूत्र लिखेंगे। अब A2 क्या है आपका 5/3 और A1 क्या है आपका 1/3। तो यहाँ देखिए भिन्न का घटाना हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप तो पाएंगे कि नीचे में सेम नंबर है। तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, एक ठो इसको उठा के लिख दीजिए और ऊपर वाला सीधे सीधे लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। भिन्न का घटाना तभी कठिन होता है जब नीचे वाला अलग अलग होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है 0.6। 4 नंबर क्वेश्चन में A1 का मान क्या दिया है, 0.6, और A2 का मतलब दूसरा पद क्या लिखा हुआ है, 1.7। 1.7। अब यहाँ भी उसी तरह से आप करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। A1 आपका देख ही रहे हो, तो यही हो गया आपका आंसर। और D निकालना है तो D के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 कितना है, 1.7 है, और A1 कितना है, 0.6 है।
तो अब इसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए माइनस कैसे किया जाता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था पिछले वीडियो में कि दशमलव दशमलव के सामने रखेंगे, इसका दशमलव यहाँ सामने रखें और इधर 0 है ये, तो 7 में से 6 गया, क्या बचेगा 1 और इधर 1, दशमलव सीधे सीधे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से 1.1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम 4 नंबर करेंगे।